जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम आगे हैं मरहबा रमजान के किचन में, और किचन में हमारे साथ हैं शेफ अरीबा शोएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हो? बिल्कुल सेट हैं, और आपके खाने मज़े मज़े के जो है इफ्तारी के टाइम पे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये बताएं कि आज जो आप बनाने वाली हैं वो है क्या? आज हम बना रहे हैं ग्रीक चिकन बाइट्स। उसके साथ हम बनाएंगे गार्लिक मायो और एक हम बनाएंगे स्मूदी। ओह वेरी नाइस। और ये आपको पता है जो बाइट्स आप जब खाते हैं तो ये बहुत हमारे दस्तरखान को बड़ा रमज़ान में ना वो एग्जॉटिक बना देता है। वो इसलिए भी कि आपके पास बहुत सारे ऐसे अज्जा होते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं आप खा रहे हो, बट यू नीड वैरायटी। सो वन ऑफ द वैरायटी आज आप बनाने वाले हैं। यस जी जी बिल्कुल। पहले अज्जा बता दो सारी क्या क्या। आज हमारे पास जो है इसमें पेपरिका है, चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है, सॉल्ट है, गार्लिक है और कोरिएंडर है। इसमें हम ये सब चीज़ें डालेंगे। बाकी मायो के लिए हम गार्लिक डालेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे स्मूदी के लिए बनाना है, लेमन है और कुकम्बर है। ओके डन। अच्छा, हमने चिकन कितना लिया है? हमने चिकन लिया है 200 ग्राम। ठीक है। और 200 ग्राम में हम ये पेपरिका डालेंगे और ये बेसिकली ग्रीस डिश है। अब हम इसमें चिकन पाउडर थोड़ा ज्यादा डालेंगे। ग्रीस की? जी ग्रीस की। Okay, ग्रीस की। और वैसे भी ग्रीस बहुत ज्यादा प्यारा। हाँ, सारे यूरोप बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, वहाँ पे ना हर जगह कई स्पेशलिटीज होती हैं, तो अब ये चीज नोट करें। जी जी जी। अच्छा, ये हमने क्या क्या हमने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून पेपरिका। हमने चिकन पाउडर डाला है हमने 1/2 टेबल स्पून, और हमने जो वाइट पेपर डाला हुआ है हमने वो देखा 1/2 टीस्पून डाला है हमने। अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम जो है ना पानी इस्तेमाल करें हम कुछ। अब इसमें हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे हम। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने चिकन पाउडर डाला है तो हम जो है उसमें वो नहीं डालेंगे। सॉल्ट आप डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक बहुत होता है। हाँ सही बात है, हल्का ही रखे तो बेहतर होता है। जी। मैं तो समटाइम्स कहती हूँ वी डोंट नीड ज्यादा कोई इनहैंस टेस्ट, नहीं भी डालने दो इसको परफेक्टली। जी जी। पर ये कि सारी बातें जब रेस्टोरेंट फ्लेवर चाहिए होता तो फिर चिकन पाउडर डालना मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स में जो है ना नमक लोग कम डालते हैं वैसे भी। हाँ, और वो चिकन पाउडर ज्यादा डालते हैं। जी ज्यादा डालते हैं। हमारे घर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा नमक खाया जाता है, सबसे ज्यादा। अगर इसमें कम है चलो ये डाल दो। अच्छा, चावल में मैं स्पेशली कहती हूँ, चावल में अगर सालन में है नमक तो चावल में मत डालो। हाँ। मत डालो। फिर सेम है, मैं तो नूडल्स में भी डालती, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं यार नूडल में टेस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ देखें, अगर जिस इंसान को ब्लोटिंग होती है ना तो उसके लिए बड़ा खतरनाक है नमक। अब इसको हम फ्लेम ऑन करेंगे। ये बहुत इजी है, सीखो। ये देखो, पहले जो है ना इसको हमने प्रेस किया, फिर प्रेस करते हुए इसको हम आगे लेकर गए, अब ये ऑन हो गया एंड वी लेव इट। सो दिस इज द सिक्योरिटी एक्चुअली। ये सिक्योरिटी है बच्चों के लिए भी, और ये बड़े इजीली ओपन कर सकते हैं। पर हमारे छोटा बच्चा है, इसको हम सिखा रहे हैं। इसे सीख लिया ना। जी जी। अब तो मैं बिल्कुल ये कभी नहीं भूलेगी। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि चिकन बाइट है तो थोड़ा सा फ्राई होगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ऑयल, नॉट टू मच। मैंने देखा इतना ज्यादा कोई तुमने वो नहीं, हेवी ऑयल नहीं लिया। नहीं, शैलो फ्राई, क्योंकि शैलो फ्राई है ये, बिल्कुल शैलो फ्राई है। बाइट्स के हम इसको गार्लिक मायो के साथ खाएंगे। हाँ, एक बाइट बिल्कुल बेसिकली मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा। आप जैसे नगेट्स बनते हैं, अमेरिकन डिश है नगेट्स, तो मैं कहती हूँ ये भी ट्राई करना चाहिए। नगेट्स में होता क्या है, लोग बस थोड़े से तो मसाले होते हैं। यू मस्ट टू ट्राई दिस। एग्जैक्टली। आप इसमें टेस्ट इनहेंस करने के लिए जो है आप लेमन भी डाल सकते हैं, या ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, या तो आप जो है मिंट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। मतलब जब आपका जो होता है बेसिकली, अगर आपको डालना तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, ताकि। तो ये जो है इसके ऊपर कोटिंग या कुछ होगा या नहीं? नहीं, कोटिंग कुछ भी नहीं। ओह नाइस, जस्ट लाइक दिस। ये बहुत हैवी तो नहीं हो रहा? इसको हल्का करें या नहीं? स्मॉल कर दें, हम हल्का कर दें। ओके, अब हम हल्का करना, बहुत हल्का या ओए पानी है ना, इस वजह से वो काफी मारेगा। कोई बात नहीं। इसमें हमने क्या क्या ऐड किया था एक बार फिर बता दें। इसमें हमने आधा चम्मच गार्लिक, हमने अपने हस्बे जायका लेमन वो डाला है, सॉरी सॉल्ट डाला है। 1/2 टीस्पून डालती हैं साथ साथ 1/2 टीस्पून हमने वो डाला है, क्या कहते हैं, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि गार्लिक भी हमने ऐड किया हुआ। हाँ,
तो पटाखा मार रहा है, मेरे कपड़े ना खराब हो, थोड़ी सी जरूरी है। ये तो मेरा वाइट है सबसे ज्यादा, फिर मुझे टेंशन होगी। देखो ये होते हैं इसलिए कि खराब होते हैं, ठीक है ना, हमारे कपड़े इसलिए नहीं होते हैं। अच्छा जी, सही है। तो यहाँ पर आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी अबाउट KFC जो है वो अपना पूरा साल यानी 365 डेज सलाही सरगर्मियों में वर्क करता है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव। और इसके साथ साथ KFC पूरे पाकिस्तान में हर साल 6,500 से ज़्यादा तलबा के लिए रोशन मुस्तकबिल की तश्कील करने में मदद कर रहा है। और आपको ये भी बताएं कि जब बात होती है फोर्टाइल की, तो देखिए फोर्टाइल का जो ये हब है, इसमें कंप्लीट लाइक यू नो द फ्लेम इज़ सो गुड। और देखिए ग्लोबली जो है ना ये इसका जो ट्रस्ट है वो बहुत हाई है। और फोर्टाइल जो है वो चाइना का सबसे टॉप किचन अप्लायंस है। अच्छा, यहाँ पर 1 बाइट जो हैं उनके ये देखें ऐसे ही बस ये बन जाएगा। सो नाइस, दिस इज सच अ गुड आइडिया। डोंट नीड एनी कोटिंग, नो नथिंग, इट्स जस्ट अ फ्राइड चिकन सॉर्ट ऑफ थिंग। जी, वेरी फाइन। प्रॉपर आप इसमें ना चिकन खा सकते हैं। जी, अब देखो यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, इजी टू क्लीन। फोर्टाइल की खासियत ये है कि इजी टू क्लीन हो जाता है, क्लीन करना बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो एक स्पेशल क्वालिटी का है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाता है और ये सेफ्टी भी देता जी, है बहुत आपके बच्चों के लिए सेफ्टी, बच्चों के लिए भी सेफ्टी और आपके अपने जो है कुकिंग के लिए भी सेफ्टी होता है बहुत। वैसे भी आजकल जो बच्चे हैं बहुत शरारती हैं, ऑन कर देते हैं गैस स्टोव और सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा थी। तुम बचपन में कब से कुकिंग कर रही हो? वैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ 13 ईयर्स से। 13 ईयर्स से। चल मैं जीत गई 7 साल। तो पता पहली डिश मेरी क्या थी? क्या? जी क्या? कुकिंग वाली नहीं थी, अम्मी अलाउ नहीं करती थी कुकिंग। पहली डिश मैंने बनाई थी बहुत ही डिलीशियस फ्रूट चाट एंड आई यूज्ड टू लव बनानास। मैंने क्या किया, बनानास लेकर उसको छोटा छोटा काट लेती थी। अब मैं बड़े मज़े से पूरा एहतमाम करती थी शुरू से, बचपन से किचन शो होता था मेरा, पूरा एहतमाम होता था। यहाँ पे मैंने बनानास कट करके, हालांकि उस ज़माने में कोई किचन शोज़ नहीं देखते थे, शायद एक आध कोई आता होगा, कोई इतना ज़्यादा खास ज़्यादा किचन शो। PTV का ज़माना था। यहाँ बनानास रखती थी, फिर मैं ऑरेंज जूस लेके उसे स्क्वीज़ करके ऑरेंज जूस रखती थी, और फिर मैं चाट मसाला, दिस इज़ माई डिश। हाँ, एक बोल लिया, उसमें पहले मैंने बनानास डाले, फिर मैंने ऑरेंज जूस डाला, उसको अच्छी तरह से फिर मैंने चाट मसाला डाल के मिक्स किया एंड द डिश इज़ रेडी। तो ये मेरी 7 साल की उम्र की पहली डिश थी। और वेरी हेल्दी डिश, वेरी हेल्दी। शुरू से मैं ऐसे खाने खाती थी, वेरी हेल्दी। मैंने पहली दफ़ा जो प्रॉपर कुक किया था ना, जो कुकिंग की थी, वो मैंने किया था फ्रेंच ऑमलेट एंड देन फ्रेंच फ्राइज एंड द फ्रेंच टोस्ट। ऑल फ्रेंच। मेरा अगर मैं बोलूँ तो मेरी फर्स्ट कुकिंग होगी बिरयानी, डायरेक्ट बिरयानी। अब वो ये होता था कि माय फादर जो थे वो सऊदी अरब में होते थे, तो मम्मा बिरयानी, वो जुम्मे का दिन जो होता है स्पेशल डे होता है बिरयानी का, और वो अब तो कभी भी बन जाती है। तो मम्मा के साथ मैं स्लैब पे बैठती थी, अम्मा को देखती थी वो कैसे बना रही है। मैंने बोला मम्मा एक दिन मैं ट्राई करती, और फिर मैंने 13 साल की बिरयानी, भाई इतने आगे तक मैं नहीं पहुंची। हम फ्रेंच ही खेलते रहे। चलें जी, हम जाएंगे ब्रेक, फिर मिलेंगे इसके बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर मकसद मौजूद है और शेफ अरीबा बहुत ज़बरदस्त खाने बना रही हैं, और आज जो ये चिकन बाइट बना रही है इस लवली, इसके साथ मज़ेदार सॉस भी होगी। अच्छा बताओ अरीबा कि जो कॉथम है वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी आप उधर, वैसे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, पर आप कभी गए हो देखने के लिए? जी, एक्सपो में बहुत होता है। और एक्सपो में और ब्रांचेस में भी बहुत होता है। मेरी जो ब्रांच थी वो नॉर्थ ब्रांच है, उधर बहुत सारे शोज हुए हैं, बहुत सारे शोज देखे हैं मैंने। अच्छे, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं वो भी इतना प्यारा बना देते हैं ना केक को। केक कंपटीशन हुआ था अभी बहुत अच्छा, जब मैं लास्ट ईयर था उससे बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था, जब मैंने देखा बच्चे इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के केक बनाते हैं। मैं कहती हूँ अप्रिशिएट है कॉथम को कि जो बच्चों को जो है बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ताकि बच्चे प्रोफेशनल लेवल पे आएँ और हमारे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं कि इस चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बच्चे भी हमारे बहुत ये है कि मेहनत वाले हैं,
करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपको बहुत शौक है इवन रेस्टोरेंट खोलने का भी। तो मैं कहती हूँ कोई इतनी वो स्टडीज़ नहीं है, मुश्किल स्टडीज़ नहीं है, 1 साल 2 साल में कहते हैं चलें आप F&B वो क्या नाम है फूड एंड बेवरेज में आप कर लें, F&B में ही आपको कोई मसला नहीं होगा, इजीली आपको एटलीस्ट नो हाँ हो जाएगी रेस्टोरेंट की। एक मैं जानती हूँ किसी को, उन्होंने सिर्फ रेस्टोरेंट में काम किया हुआ था, तो अब जो कमी आ गई ना उनका रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम शुरू हुआ और उन्हें जो है सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था बट स्टिल, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान किया। अगर ये चीज़ उन्होंने प्रैक्टिकली किया हुआ था काम, लेकिन अगर यही चीज़ वो एज अ शेफ़ होते और उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी भी होती तो वो बहुत सी चीज़ों में ना आप गुड बैड राइट रॉन्ग यस नो सब कुछ समझ लेते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो आई थिंक तो पढ़ना जो है, एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी चीज़ में सर्टिफिकेशन लेना आपके लिए कहते हैं 4 चांद लगा देता है, वो इसलिए कि फिर आप बाहर के मुल्क भी जा सकते हैं आराम से पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कहीं पर भी। जी, तो हमारी ऑलमोस्ट ये जो है डन है। अब इसको हम बस जो निकालेंगे, ऑलमोस्ट हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मेन चीज़ ये भी होगा कि इसकी सॉस जो है ना, किसी भी खाने की सॉस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सॉस की अहमियत तो बताओ ज़रा। सॉस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ, अब कहते हैं ना नॉर्मली फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए, तो फ्रेंच फ्राइज के लिए हमें केचप तो चाहिए ही चाहिए होता है। और वैसे भी अब तो बहुत तरीके के सॉस बनने लग गए हैं, मस्टर्ड हनी सॉस, वो भी हम घर में बना सकते हैं। जैसे ये मायोनीज है, मायो है, ये आप घर में बना सकते हैं। केचप है, मेरी ताई जो है केचप और मायो घर पर ही बनाती है। वेरी नाइस। तो बड़े मजे के मैंने सुना जो घर के होते हैं ना, हमारा कॉलेज होता था ना, वहाँ पर मिलती थी केचप, वो होती थी घरेलू केचप। अच्छा, हम सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाते थे वहाँ पर, यंग थे, फ्रेंच फ्राइज खा सकते थे इजीली, डेली फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते थे विद दैट केचप। अच्छा, केचप की हमारी, मैं कहती हूँ वो बेचारे जो थे ना, वो सोचते होंगे कि इनके जो केचप है हमारी सारी की सारी केचप ही खा लेते। फ्रेंच फ्राइज इतने होते तो इतनी ही हमारी केचप होती थी, इतनी डिलिशियस केचप थी, वो होममेड केचप होती थी। अब हम जो है, अच्छा, तो मेयोनीज भी जरा तरीका बता दो अगर याद है तो। मेयोनीज का तरीका ये है कि आपको जो है बॉयल एग चाहिए। बॉयल एग के साथ आपको ऑलिव ऑयल, लेमन और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। बस इसको जब ग्लैंड कर रहे हो अंडे को बिल्कुल अच्छी तरह से, तो आप जो है, एक तो ऐसे तरीके से भी होता है, एक कच्चा भी बनता है। मैं तो इजी तरीका बता रही हूँ आपको। बॉयल वाला ज्यादा लोगों को कच्चे से होते हैं। जी, क्या बोले, देखिए एग योक से बनता है, वाइट से नहीं बनता है। ठीक है, एग योक से बनता है। और बेसिकली अगर मैं कहती हूँ लोगों को ना बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसमें। हाँ, तो ये बॉयल ही बना लो, वैसे जब बॉयल ही बना लो। हाँ। बस बॉयल में भी फुल एग लेना है या योक लेना है? नहीं, बॉयल में फुल एग लेंगे। और फिर बस क्या करना मुझे बता दो। ऑलिव ऑयल डालते हैं तो वो ग्लैंड होता है। वो ये होता है कि ऑलिव ऑयल डालते रहे और ये होगा, या बेसिकली ये कैप है ना, ये कैप निकाल दें, इसमें ऑलिव ऑयल डालते रहे और ना उसको होने दें, तो वो क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, खुद ब खुद पे क्रीमी टेक्सचर आएगा। सही है। और घर का जो होता है वो सिर्फ 2 दिन चलता है, क्योंकि फिर हम एग होता है ना, क्योंकि बाहर का जो होता है प्रिजर्वेटिव होता है और वो बाहर में केमिकल्स डालते हैं, ये डालते हैं, तो उस वजह से वो पूरा अगर आप एक बना रहे सर, ड्रेसिंग्स वगैरह होती है ना घर के लिए, मैं तो कहती हूँ अमेजिंग इफ यू मेक इट थ्रू ये अपना एग के साथ ना, बॉयल एग ले लें या आप कच्चा एग ले लें, और कच्चे एग की स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती है उसमें, मैं आपको सच्ची अब हम जो है हमारे। अच्छा, आप योक खाली लेते हो, मैं तो फुल एग से भी मेयोनीज बना लेती हूँ, जो भी सॉस बनानी होती है ना, जो ड्रेसिंग्स वगैरह बनानी होती है, तो मैं फुल एग ले लेती हूँ। जैसे यूजली मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ एग है ना, वैसे हाफ फ्राई खाना ही पसंद है और बाकी चीज़ों में एग पसंद नहीं है मुझे, और वो फ्राइड राइस है बस सही। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रेसिंग ना चुपके से खिलाऊंगी एग वाली, तो तब नहीं कहेगा इतनी अच्छी ड्रेसिंग कौन सी, कहूँगी इसमें वही वाला अंडा है जो तुम्हें नहीं पसंद। अब इसमें हम 1 चम्मच जो है, हाँ, हम इसमें गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक के साथ हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। अब टेस्ट एनहेंस करने के लिए हम डालेंगे चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाओ, सच अ लवली। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको गार्लिक को सौते भी कर सकते हैं, थोड़े से बटर में डालकर सौते करें, थोड़ा ब्राउन हो जाए, फिर वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ हर चीज़ में
पका हुआ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज रॉ भी रहनी चाहिए ताकि टेस्ट आए आपके लिए। और वैसे भी जो गार्लिक है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके खाने सो के लिए। ट्रू, सो ट्रू, जबरदस्त हो गया। अब इसमें जो है हम इसमें थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए ना धनिया भी धनिया डाल डाल देते हैं। देंगे। अच्छा, धनिया itself भी बहुत अच्छा होता है कि Self। आप इसे खाएं, आपको जो है ना वाटर रिटेंशन नहीं करता। जी, उसके जी। साथ साथ ये है कि माय मदर यूज्ड टू से कि इससे स्किन बहुत अच्छी होती है। हाँ, Skin बहुत एक अच्छी। लड़की थी हमारी मॉडल थी ना, मैं कहती थी जी। पतली कैसे, कहती है मैं क्या करती हूँ इतना सारा धनिया लेके खा लेती हूँ। फिर वही मेरे तो वही हाजमे का प्रॉब्लम ना भाई, हजम कैसे करेंगे कच्चा धनिया, हजम ही नहीं होता। और वो वाकई वो थी, वो बहुत पतली दुबली सी थी, बट दिस रेसिपी वाज ओनली फॉर हर नॉट फॉर मी। तो अपनी जिस्म को देख के, अपनी बॉडी को देख के आपने जो है ना खाना शाना जी, खाना है। जी अब हम जो है अब हम बनाएंगे स्मूदी। हाँ बिल्कुल। स्मूदी बनाने से पहले हम इसको चीज़ों को थोड़ा रिमूव भी कर लेंगे और हम सर्व भी कर लेते हैं, ब्रेक के बाद बनाते हैं। जी, जी। ठीक है, चलिए टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार डिश बनाई है। अरीबा डिश तो तैयार है, तो पहले हम डिश आउट कर देते हैं, फिर हम आते हैं स्मूदी की तरफ, है ना? जी जी जी। अब हम जो है ये हमारे पास प्यारी सी क्यूट सी डिश है। अब इसमें हम एंड आई रियली लाइक द आइडिया कि तुमने कोई इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, कुछ नहीं रखा, बस इसको डायरेक्ट चिकन को बनाया है। जी, जी, और जी, ये बिल्कुल, खाने में बिल्कुल। बहुत जबरदस्त है। अब हमारे पास ये बता देना क्यूट चाहिए। डिश है। अरे नाइस आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आई लव द आइडियाज एक्चुअली, तुम्हारे बड़े अच्छे आइडियाज हैं तुम्हारे पास। वेरी गुड, हमारे पास ये क्यूट डिश। गुड गुड गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। हम इसमें जो है गार्निशिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे। कोरिएंडर। अब हमारी डिश रेडी है। ठीक है, ये डिश तो तैयार हो गई और अब हम जाएंगे स्मूदी की जानिब। स्मूदी लेकिन की उससे पहले मैं बात ज़रूर करूंगी अबाउट KFC के। KFC जो है, जिस तरह से वो काम इस वक्त कर रहा है एग्जैक्टली फॉर एजुकेशन और लोगों के लिए जो फलाही सरगर्मियों में वो वक्फ रहता है। मैं आपको ये बताऊं कि KFC के पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6500 से ज़्यादा तलबा के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में मदद कर रहा है। मुल्क भर में 11 से ज़्यादा स्कूलों की मामनत ताकि महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मियारी तालीम फराहम की जा सके। जी, और साथ ही जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? स्मूदी है, ये स्मूदी है, ये हेल्दी स्मूदी है। ये हेल्दी स्मूदी है, ये हम जैसे लोगों के लिए। हम जो इसमें जो स्किन इसकी निकाल दी है हमने, और हम ये पूरा जो है चंक डालेंगे। वेरी गुड, दिस इज द ब्रिलियंट आइडिया। पता है, और इसके बाद हम इसको पील ऑफ करके ये बनाना 2 डाल देंगे ताकि ये एक यूनिक सी है। मैं कहती हूँ हेल्दी है। ये बताओ, ये हेल्दी वाली चीजें तुमने इतनी सारी कहाँ से सीखी? ये ज्यादातर लोगों को ये नहीं बाय पता। ओन बाय ओन। तुम खुद खाती हो या खुद? जी जी, मैं खाती हूँ। आजकल वैसे भी डाइट चल रही है मेरी, अरे तो डाइट के बहुत लिए? ज्यादा। ये डाइट की वजह से? जी जी हाँ, जी। ये ना डालो बस। बस ये तो मैं भाई हमारी जो प्यारी से अवाम है उनके लिए मैं डाल रही हूँ। आपको शुगर खिला रही है, मुझे बोले नहीं खाती मुझे बोले ये देखें। अच्छा देखिए, अभी हम इसको वो कहते हैं रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड हुआ और इसमें सब है, शुगर नहीं डालनी। अब मुझे वाले लोग बोलेंगे फिर उसके बाद, भाई कोई चीनी वाली तो स्मूदी बना ही नहीं रही भाई। हाँ, चल भाई, एक बनाती मैं तो बनाते हुए चीनी आप खुद डाल दीजिएगा। आप लोग चीनी में पैसे खर्च करें, हम नहीं करेंगे। चले जी, अब इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, बस पानी ऐड होगा और उसके बाद जो है ये स्मूदी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एंड आई लव द आइडिया विदाउट शुगर, बिकॉज केले में ऑलरेडी शुगर होती है, तो इट्स ओके इफ यू डोंट ऐड ऑन शुगर। लेकिन बच्चों के लिए जो है ना वो बड़ा अच्छा रहता है कि आप उनको सारी बातें थोड़ी बहुत शुगर की जरूरत, हाइपर एक्टिव होते हैं। लेकिन पता है मेरी फैमिली में ना बच्चों को भी शुगर नहीं देते, नेचुरल शुगर खिलाते हैं उनको, फ्रूट्स खिलाएंगे। अच्छा, हमें भी ये आदत थी बचपन से। बेसिकली हमारी अम्मी ने कभी हमें शुगर नहीं खिलाई। नेचुरल फूड कंज्यूम करना ज्यादा अच्छा है शुगर कंज्यूम करना। ये जो आर्टिफिशियल्स होती हैं, ये ऐसी होती हैं, बहुत नुकसानदेह होती है हमारे लिए। बिल्कुल, तुमने सही कहा। मैं बचपन में 4 चम्मच चीनी पीती थी चाय में, ठीक है, बच्चे बहुत छोटी थी, 3-4 साल की होंगे इस वक्त ना। अम्मी ने एक दिन देखा, अम्मी कहा इतनी चीनी खतरनाक है, डेंजरस है, कोई अम्मी ने कहा कि तुमने चाय नहीं पीनी, अब तो
पता नहीं मेरी अम्मी ने चीनी कैसे छुड़वाई, मुझे याद नहीं, अम्मी ने शायद मुझे बिठा कर समझाया था कि अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। डैडी देखो, डैडी को डायबिटीज होगी, तुम्हें भी हो सकती है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। फिर हमारी बहनों ने समझाया, हमें ना समझाते बहुत थे बचपन में सब ना, हमारे कानों में दिमाग में ऐसे बैठ जाती थी ना बातें। तो उस वक्त के बाद से मुझे शुगर जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वही मैंने किया। फिर शुगर, मेरे फादर तो भाई 4 चम्मच चीनी पीते थे, अब तो इंतकाल हो चुका है, तो वरना तो मम्मा ने उनकी 2 चम्मच करवा दी थी। अच्छा। वो तो बहुत ही मीठी के शौकीन थे, बहुत ज्यादा ही शौकीन है। अच्छा, मैं तो ब्लेसिंग अपने आप को समझती हूँ कि हमारी अम्मी ने कभी हमें शुगर खाने नहीं दी, तो हमें ना आदत थी फ्रूट्स खाने की। अब शुगर का इंटेक हमें चाहिए तो हम फ्रूट्स खाते थे फिर ना, तो फिर वो खाना कम होता था, तो उसमें भी जो है ना, तो दिस इज रियली गुड। एक और चीज हम बना देते हैं, स्मूदी, एप्पल बनाना स्मूदी। मैंने डाइट में मैंने कीटो डाइट में बहुत पिए हूँ। अच्छा, बहुत पिए, दैट इज वेरी गुड। बहुत पिए, और वो इतनी अच्छी होती है, इतनी मजे की होती है। मैं कहती हूँ मतलब हेल्दी है और स्वीटनेस भी है, और एक तरह से आपको उसमें मैं सिर्फ वाटर यूज करती थी। मैं भी वाटर यूज करती हूँ, नो मिल्क, क्योंकि मिल्क में फैट भी होता है। अगर आप मिल्क यूज करें तो लो फैट यूज करें, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता बहुत कम मिलता है। नहीं मिलता है, लो फैट में यूज मिलता है, लेकिन बहुत कम, अच्छे ब्रांड का नहीं मिलता। और अगर आप चाहें तो मिल जाए, बिल्कुल। नहीं, ये जो है ना, ये चीज बताऊं, ये आपका मैं एक बता दूं, एरिया टू एरिया रखते हैं। बिल्कुल, जी जी। कुछ एरियाज में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने कोई डाइट का, तो वहाँ पर होता ही नहीं। मेरे एरिया में मिलती नहीं है। हाँ, ये बता, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा, अब ये चीज इस्लामाबाद में है। मैं इस्लामाबाद, वहाँ पे शुरू में मैं 5 साल तक काफी ज्यादा ट्रैवल हुआ मेरा इस्लामाबाद। लो फैट मिल्क, ब्रांड ब्रेड, सावरडो ब्रेड, वो कहीं नहीं वाह। अब आके वहां पर जो है मुझे ऐसे लगता है हमने इतना ज्यादा बोलना शुरू कर दिया कि अब हम देखते हैं कुछ है, वहां पर भी कुछ इलाकों में नहीं होती। इसी वजह से कि उस एरिया के लोग पीना ही नहीं चाहते लो फैट चीजें, खाना ही नहीं चाहते हैं। सो तुम आदत डालो, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर मैं वही पोस्टर बनाने लग जाती हूँ। बस ये होगा। चले जी, आप ये हमारी जो है स्मूदी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हम बताएं कि फोर्टाइल का जो हॉब है, दिस इज रियली गुड ड्यू टू द रीजन कि ये बिल्कुल इक्वल आप जो है वो देगा फ्लेम आपके खाने को, आपके पॉट्स को, ताकि आपका खाना जो है जले नहीं, खराब नहीं हो। सच लाइक अमेजिंग, दिस इज ब्लेसिंग। क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो फ्लेम एकदम से ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। और आजकल तो वैसे ही आपको पता है कि एक प्रॉब्लम ये है कि गैस नहीं होता हर जगह पर, तो वहाँ पे सिलेंडर यूज हो। जब सिलेंडर यूज होते हैं तो यू नीड प्रॉपर फ्लेम, सो दैट दिस रियली वर्क्स फोर्टाइल इस चीज़ के लिए। तो हाई क्वालिटी है, हाई स्टैंडर्ड है, सो उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, स्मूदी भी तैयार है और बाइट्स भी तैयार हैं। यस, ओके जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, यकीनन आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक में मुलाकात करेंगे लाउंज में, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।